एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे सी यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके DTSC एग्जाम के लिए शायद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें मैंने कई एरिया से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका दिवस से रिलेटेड, आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ठीक है, और राज्यपाल से रिलेटेड, और आपके जो मतलब आपका अवार्ड होता है उससे रिलेटेड कई सारे मैंने क्वेश्चन ले रखे इसमें। ठीक ठीक है, बंदरगाह से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप सभी लोगों के लिए है। ठीक है, कोई स्पेशल एक ग्रुप के लिए नहीं है, सभी ग्रुप के लिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर सभी लोगों में आता है। तो ज़्यादा देरी ना करके हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड में ये स्टार्ट किया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डेज 2024 कब मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 मई। ठीक है, 12 मई को आपका नर्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, विश्व आपका दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है 1 जून को। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना है क्योंकि आपका कल एग्जाम है। वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सिक्किम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व डिम्ब ग्रंथि कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व डिम्ब ग्रंथि कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 8 मई राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 मई में आपका डिम्ब कैंसर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी और बड़ी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे वैसे आंसर नहीं दे रखा है, बट आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है आपका 2024 किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है, तो ये आपका जेनी एरपेनबेक को दिया गया है। ठीक है, जेनी एरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। ये अभी भी बहुत ही मोस्ट चर्चा में चल रहा क्वेश्चन है कि 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है, तो ये राष्ट्रीय आपका राइट आंसर होगा आपका तेलंगाना को। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना को आपका हैदराबाद को मतलब राज्य की राजधानी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका गुडलेप्पा हल्की केरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। गुडलेप्पा हल्की केरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा आपका सिद्ध दिलिंग। ठीक है, सिद्ध दिलिंग पत्तन शेट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सुशील कुमार सिंह। ठीक है, सुशील कुमार सिंह को इनका अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका किस फुटबॉल क्लब ने 15वीं 2023-24 ठीक है चैंपियन लीग जीती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा रियल मैड्रिड को। ठीक है, रियल मैड्रिड लीग आपका जीता है फुटबॉल, मतलब इसने जीता है। ठीक है, रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है, तो ये आपका आंसर होगा गौरव गोगोई को। ठीक है, गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये कौन है ओम बिरला को। ठीक है, ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख है यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख नहीं उप प्रमुख है, लेकिन याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका आंसर होगा NS राजा सुब्रमण्यन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन
चौथा बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना, रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये आपका आंसर होगा पॉल कांग्मे। ठीक है, कांग्मे है, पॉल कांग्मे जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि नेल्सन मंडेला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो आपका कब मनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा नल्ला थम्बी कैसेल सेल्वी। ठीक है, कैले सेल्वी, इनको आपका महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है, मतलब किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नलिन प्रभात। ठीक है, नलिन प्रभात ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है आपका जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, 102 नंबर पे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? शिगेरू इशिबा। ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है 102 नंबर के प्रधानमंत्री आपके जापान के बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंधन, ठीक है, ये आपको बताना है, लेकिन इसमें आपका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर भूल गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मनोज दुबे। ठीक है, निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला? तो मनोज दुबे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बथुकम्बा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? बथुकम्बा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर है, वो भी टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की कर दी है। तो ये जो है आपका राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने आपकी संन्यास मतलब संन्यास करने की घोषणा की है कि ठीक है, संन्यास लेने की। अगला क्वेश्चन है आपका अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लाओस ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें 2024 में इसकी थीम क्या रहेगी? तो भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखना, अगर थीम किससे रिलेटेड अगर पूछता है तो ये बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रमोद सावंत जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुखविंदर सिंह सिक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सिक्खू जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई। 22 जुलाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि 73वीं 2024, ठीक है, 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा आपका? विक्टोरिया केजर थेलविंग। ठीक है, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं, इनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। ठीक है, यानी कि विजेता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा देश 2025 में 20वें G20, ठीक है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? ठीक है, ये आपको बताना है कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखना कि 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला कौन सा देश है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
महाराष्ट्र के तीसरी बार, ठीक है, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी भी 2024 में बने हैं, याद रखना कि ये 2024 का मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, याद रखना देवेंद्र फडणवीस जो है आपके तीसरी बार महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री मतलब सीएम बने हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पुस्तक है, ठीक है, जो कि आपका हाल ही में इसमें अभी लॉन्च हुई है, द विनर्स माइंडसेट, ठीक है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक जो हैं, राइटर हैं आपका शेन वाटसन, ठीक है, शेन वाटसन जी हैं जो इस किताब के लेखक हैं, इस बुक के राइटर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बियॉन्ड बियॉन्ड द हिंग्स बिसोन नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है, बियॉन्ड द हिंग्स बिसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक्स बियॉन्ड द हिग्स बिसोन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? माणिक कोटवाल, ठीक है, माणिक कोटवाल जी जो हैं इनके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में बात करें तो हु इज द ऑथर ऑफ बुक रतन टाटा ए लाइफ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसमें से? थॉमस मैथ्यू, ठीक है, थॉमस मैथ्यू जो है इनके राइटर हैं यानी कि अथर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी कप किसने जीता है, ट्रॉफी कब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान, ठीक है, जापान ने जीता है अजलान शाह कप। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने? 2024 में दिसंबर में, ठीक है, आपका एग्जाम है 22 दिसंबर को, लेकिन ये पूछ रखा है दिसंबर में ही, ठीक है, दिसंबर में ही आपके युवा शतरंज चैंपियन बने हैं, तो ये आपकी आंसर हो जाएगा डी गुकेश, ठीक है। और इनको अगर बात करें कि कितनी प्राइस दी गई है, तो याद रखना कि 25 लाख अमेरिकी डॉलर इनको इनाम दिया गया, ठीक है, यूएसए डॉलर में 25 लाख आपका यूएसए डॉलर इनको प्राइज के तौर पर इनाम इनको दिया गया है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा स्टार्ट होता है कि हाल ही में फ्रिकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस। ठीक है, हाल ही आपका जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए कितने भाषाओं में ये आई चैटबॉट का अनावरण किया गया है? ठीक है, अब ये दो जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। 11 चैट ऐसे ये आई चैटबॉट का अनावरण किया गया है। वो किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना शामिल, ठीक है, INS, ठीक है, तुलित का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन मस्क की कुल संपत्ति, ठीक है, और डॉट करके तो बिलियन डॉलर से अधिक हो गई। याद रखना कि एलन मस्क की कुल संपत्ति कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को फीफा ने विश्व कप 2034 का मेजबान देश नामित कर दिया है? ठीक है, 2034 का, याद रख, फीफा ने विश्व कप 2024 का मेजबान देश नामित कर दिया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सऊदी अरबिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरबिया राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस देहरादून में शुरू हुई है। ठीक है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में शुरू हुई है। तो ये आपका कितना है? ठीक है, कौन सा है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वीं है। ठीक है, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किन देशों के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? ठीक है, 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच
9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करने का है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2035 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2035 तक पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करने का है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील, ठीक है, ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बना है। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किसके द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल, ठीक है, सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेपाल के नौसेना प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ने भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, ठीक है, भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना किस मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5,500 करोड़ की लागत से विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 167, ठीक है, याद रखना 167 विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है, भारत को। ठीक है, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक पहल है। ठीक है, याद रखना नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी कि नेक्स्ट कार्यक्रम। अगला आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है। ठीक है, GSAT-20 को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, SpaceX को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2047 तक। ठीक है, 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस। देखिए, यहाँ पे आपका जो दिवस क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैसा था, यानी कि इसका संस्करण बताना है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19वां था। ठीक है, 19वां था। अगला क्वेश्चन है आपका, और उसकी मेजबानी करने वाला जो था आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने लौटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि दर
वाला देश कौन सा है, ठीक है, वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत, ठीक है, G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित वृद्धि करने वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100%, ठीक है, 100% छूट की घोषणा किया है, ठीक है, तो कौन सा राज्य इसमें स्टेट पूछ रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तेलंगाना ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा तेलंगाना। हाल ही में कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन शुरू हुआ है, ठीक है, सागर मंथन शुरू हुआ है जो आपका एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COP यानी COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, UAE ने, ठीक है, UAE ने यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ब्राजील। ये जो शिखर सम्मेलन आपका हुआ ब्राजील रियो डी जेनेरो में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो आपका साउथ अफ्रीका ने किया था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण 18 से 20 नवंबर तक चला आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि दुबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि जापान और वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा, ठीक है, 4 दशक के बाद जनगणना कराएगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विनियामक, ठीक है, विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवाशीष पांडा, ठीक है, देवाशीष पांडा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये कहाँ की आपको बताना किसका मतलब कहाँ का किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व मत्स्य दिवस तो आपका जो है मछली दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 नवंबर को, ठीक है, 21 नवंबर को याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है और वह किस देश से हैं, ठीक है, याद रखना, ये आपका पूछा है राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पेन के, ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब यानी कि 2024 का ताज किसे पहनाया गया है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, शिवांगी देसाई को, ठीक है, शिवांगी देसाई को पहनाया गया है चार्म इंडिया 2024 का। अगला क्वेश्चन है, नंदन कुमार झा डाट के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, नंदन कुमार झा जो है किसके अध्यक्ष चुने गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ 2024 मतलब 25 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, द्रीपो, ठीक है, द्रीनिपो जो है आपका इसको निशाना बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है यानी कि हो चुका है, तो इसको ये सब कहाँ से आयोजित किया गया था, ठीक है, फिल्म महोत्सव आपका कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अध्यक्षता अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया था, ठीक है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, आईसीए यानी कि यहाँ पे है आईसीए ग्लोबल कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत के साथ। ठीक है, भारत के साथ मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश हाल ही में आईएसए, ठीक है, आईएसए अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपका सौर संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्मेनिया। जो आर्मेनिया है ये आपका बन गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। तो राइट आंसर इसमें से आपका हो जाएगा, वैसे मैं इसका राइट आंसर भूल गया हूँ लिखने के लिए, लेकिन आप लोग याद रखने, इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर वैसे भी। तो ये जो गूगल सुरक्षा इंजीनियर केंद्र स्थापित करेगा, ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली का संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर मुझे पता नहीं है वैसे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका गुलामी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वालिटी, ठीक है, क्वार्टरली शुभारंभ किया गया है। ठीक है, क्वार्टरली आपका स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका कहाँ किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर को। ठीक है, याद रखना, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीनगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? अष्टलक्ष्मी उद्घाटन महोत्सव जो आपका प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस को शपथ ली है, यानी कि उन्होंने ली है? तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन करवाया था, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये तीसरी बार आपके सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डाटा घोषणा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.82, ठीक है, 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8.5%। ठीक है, ये जो है नवंबर में हुआ है 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर इसमें से आपका सी सही होगा, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू किया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेदिक एक्सपो शुरू किया गया है? तो आंसर क्या होगा? देहरादून। ठीक है, देहरादून में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, वैसे यहाँ पे 5,000 करोड़ 5 है। ठीक है, और इसमें से ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है 7,007 करोड़। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत लिख गया है। ठीक है, इसका वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि भारत ने, ठीक है, भारत ने इसको सर्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका, यहीं से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।